ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ प्रथम अध्याय। स्वयंभू मन की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत देवी महापुराण के दशम स्कंध का पाठ करूंगा, जिसको आप सुनकर अपने जीवन में यथार्थ लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में इसका प्रचार प्रसार करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरे विश्व में धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं और देश को उन्नति की ओर ले चले। जय हिंद, जय भारत। नारायण वाचो नारायण धरा आधार सर्वपालन कारण भवतोदीर्तम देवी चरितम पापना आसनम। नारद जी बोले कि हे नारायण, हे धरा के आधार, हे सर्व पालन कारण, आपने पापों का नाश करने वाले देवी चरित्र का वर्णन कर दिया। मनमंत्रे ए सर्वेश सा देवी अश्रूपरिणी यदा कारेण कुरुते प्रादुर्भाव महेश्वरी। सभी मनमंत्रों में वह देवी जो स्वरूप धारण करती है तथा जिस स्वरूप से उस माहेश्वरी का प्रादुर्भाव हुआ है, भगवती की महिमा से युक्त उन समस्त प्रसंगों का आप हमसे सम्यक वर्णन करें। तान्नः सर्वान् समाख्याहि देवी महात्म्ये ए श्रितान् यथा नयनेनि पूजिता संस्तुताभिः मनोरथान् पूरयत् भक्तानां भक्तवत्सला तन्नः शुश्रूषमाणानां देवी चरितमुत्तमम् वर्णस्तु कृपा सिंधु एनापे एनोत सुखम महतो। जिस प्रकार से तथा जिस मंत्र अथवा स्तोत्र से भगवती का पूजन तथा स्तमन किया जाता है और वह भक्तवत्सला देवी भक्तों का जिस प्रकार मनोरथ पूर्ण करती हैं, सुनने की अभिलाषा वाले हम लोगों से आप देवी के उस उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिससे महान सुख प्राप्त होता है। श्री नारायण वाच। श्री नारायण जी बोले, आकर्ण ए महर्षि एवं त्वं चरितम पापनाशनम भक्तानां भक्ति जननम महासंपत्ते एकारकम जगद्यो निर्मोह महातेजा ब्रह्मांडो पितामह आवरासे ए नाभि पद्मादे एव देवस्य चक्रणः सा चतुर्मुखः आसाद्य प्रादुर्भावं महामति मनुं स्वयंभो नाम जनयामा आसमान सा मानसो ओ मनुपुत्रो ब्राह्मणः परमेष्ठिनः। श्री नारायण जी बोले कि हे महर्षि, भक्तों के हृदय में भक्त उत्पन्न करने वाले, महान संपदा प्रदान करने वाले तथा पापों का समन करने वाले देवी चरित्र का अब आप श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम जगत के मूल कारण महान तेजस्वी लोक पिता महा ब्रह्मा चक्रधारी देवदेव भगवान विष्णु के नाभ कमल से प्रादुर्भूत हुए। हे महामती, विष्णु के नाभ कमल से प्रकट होकर उन चतुर्मुख ब्रह्मा ने स्वयंभू को नामक मनु को अपने मन से उत्पन्न किया। इस प्रकार वह मनु परमेष्ठी ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। पुनः ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को उत्पन्न किया और उन्हें मन की पत्नी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तत्पश्चात वह मनु क्षीर सागर के परम पवित्र तट पर महान सौभाग्य प्रदान करने वाली जगदम्बा की आराधना करने लगे। सतरूपाम चातत्पत्नीं जज्ञे धर्म स्वरूपिणी सा मनोचे ए सिंधोस्तुति परम पावनी देवी माराध्य यामास महाभागी फलप्रदां मूर्तिं चापुण्यमयीं तथा तस्या विधाय पृथ्वीपति उपासते यस्म त्वां देवीं वाग्भवं सहजपन् सहरः निराहारो जित श्वासो नियम व्रत कर्षितः एक पादे एन संतिष्ठ धराया आम्नि समिश्रः 7 वर्षः जितः
कामः क्रोधस्ते महात्मा भेजे अर्था अवर्ताम देव्याश्चरणो ओ चिंतयन् हरि तस्य तत्ता सह देवी पादुर्भूता जगन्मयी वाच वचनम दिव्यम परम्बर भूमि पिता आनंद जनकम श्रुत्वा वाक्यम महीपति वर्यामा आप्तान हतस्थान वरानम नमर दुर्लभान। और वहीं पर देवी की मृणमयी मूर्ति बनाकर पृथ्वीपति मनु एकांत में उस भगवती के वाग्भव मंत्र का जप करते हुए उनकी उपासना से तत्पर हो गई। नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए निराहार रहकर श्वास की नियंत्रित करके वह 100 वर्ष तक निरंतर पृथ्वी पर एक पैर से खड़े रहे और महात्मा मनु ने काम तथा क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली और अपने हृदय में भगवती के चरणों का निरंतर चिंतन करते हुए वे किसी स्थावर की भांति हो गई। उनकी उस तपस्या से जगन्मय भगवती प्रकट हो गई और उन्होंने एक दिव्य वचन कहा कि हे भूपाल तुम वर मांगो। तब देवी का आनंददायक वचन सुनकर महाराज मनु ने देवताओं के लिए भी परम दुर्लभ अपने मनोअभिलाषित उस श्रेष्ठ वरों की याचना की। जय सूतवाच मनुवाच जय देवी शालाक्ष जय सर्वांतर स्थिति मान्ये पूजे जगद्धात्री सर्वमंगल मंगले त्वत्कटाक्षा अवलोके परम भो सृजे सृजते जगत वैकुंठः पालयत्यो हरः संहर्ते क्षणात् सचे पथे स्त्रीलोक्या आश्वासको भवदाज्ञा प्राणिनः शिक्षा यत्ते दंडेन च प्रेतराट यादसा आमधिपः पासे पालनं मादृशामपि कुरुते च कुबेरोपनिधिरा आम पतिर्वयः हुतभंगजय एतो वायुरीशानः से एस्यों च त्वदंश संभवः एव त्वच्छक्तिर्परेन् बृंहिताः अथापि यदि मे ए देवी वरो देवो वस्तु सांप्रतम। मनु बोले कि हे देवी, हे विशाल नयनी, हे समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली, आपकी जय हो। हे मान्य, हे पूज्य, हे जगद्धात्री, हे सर्व मंगल मंगल्य, आपके कटाक्ष पात मात्र से परम योनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु का पालन करते हैं और रुद्र क्षण भर में ही संहार करते हैं। सतीपति इंद्र आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों पर शासन करते हैं और आपके ही आदेश पर यमराज दंड के द्वारा प्राणियों को नियंत्रित करते हैं तथा जलचर जीवों के स्वामी वरुण देव हम जैसे प्राणियों का पालन करते हैं। आप ही की कृपा से कुबेर निधियों के अविनाशी अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आदित्य वायु ईशान और शेषनाग आप ही के अंश से उत्पन्न हुए हैं और आपकी ही शक्ति से परिवर्धित हैं। फिर भी हे देवी, यदि इस समय आप मुझे वर देना चाहती हैं तो हे शिवे, श्रेष्ठ कार्य में आने वाले मेरे सभी विघ्न क्षीण होकर नष्ट हो जाएं और जो भी लोग वाग्भव बीज मंत्र के उपासक हों उनके कार्यों की सिद्धि शीघ्र ही हो जाए। ततः प्रवाह सर्ग कार्ये विघ्ना नश्यन्त मे शिवे वाग्भवस्या आप मंत्रस्य ये के दुपो सेविनः तेषां सिद्धि सत्वरापि कार्याणां जायतामपि ये संवादमिमं देवी पठन्तु सा आयन्ति च तेषां लोके भुक्ति मुक्ति सुलभे भवतां शिवे जाति स अस्मरत्वं भवतु वक्तृत्वं सौष्ठवं तथा ज्ञान सिद्धि कर्मार्ग संसिद्धिरपि चास्तु हि पुत्र पौत्र समृद्धिश्च जाय द्वितीयो मे वचः
इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितां दशम स्कंधे मनकृतं देवी स्तवनम नाम प्रथमोऽध्यायः समाप्तम्। हे देवी, जो लोग इस संवाद को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उनके लिए तुम इस लोक में भोग और मोक्ष दुर्लभ हो जाए। हे शिवे, उन्हें पूर्व जन्मों की स्मृति बने रहे और वह वक्तृता तथा वाणी सौष्ठव से संपन्न रहे। उन्हें ज्ञान की सिद्धि तथा कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त हो जाए। साथ ही उनके यहाँ पुत्र पौत्र की समृद्धि निरंतर बनी रहे। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।